Good evening, students. First of all, I would like to wish you all the best for your exam. I want to give some suggestion regarding to your exams today. First of all, final exam tips and tricks to get high marks. यानी कि मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको अप्लाई करने से आप क्या है भाई अपने 10 से 12% मार्क्स क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इन क्लास 10 सीबीएसई टर्म सेकंड। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है, क्या करोगे, सबसे पहले रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन जो है आपका मस्ट है भाई, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे हो उस टाइम आपके सामने जो जो आपको मेन पॉइंट लग रहे हैं उनको राइट डाउन कर लो, ठीक है भाई। यानी कि उनके क्या बना लो, मेक शॉर्ट नोट्स, यानी कि उनके शॉर्ट नोट्स बना लो भाई। यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने पूरी साल में पढ़ा है उनको रिवाइज करो और उनको 2 और 3 पेजेस में आप लोग लिख लो, ताकि एग्जाम में जाने से पहले 2 या 3 आवर्स पहले आप उनको क्या कर पाओ भाई, रीड कर पाओ और आपके दिमाग में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर रहे। दूसरा, आपको एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेंटर में कम से कम भी आप 15 मिनट पहले पहुंचो। अगर आप एग्जाम सेंटर में 15 मिनट पहले पहुंचते हो, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आप उसको पूरा का पूरा रीड करो भैया। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पहले किस लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छे से रीड कर लो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और ये देख लो कि भाई ये हमें आता है, ये नहीं आता। बिल्कुल ये नहीं है भाई, मान लीजिए आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, आपको पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, मीन्स आप पोच हो जाओ भाई, आप ये सोचो हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं, पूरे के पूरे एग्जाम में अपना जो माइंड सेट है वो ऑलवेज आप क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही पूरे पेपर में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। और जितना हो सके अपना पेपर में अपना बेस्ट देने का ट्राई करना है, ठीक है। और रीड क्वेश्चन केयरफुल, ये मैंने क्यों लिखा भाई, क्योंकि हम क्या है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, देखते ही नहीं क्वेश्चन में आपसे यस की फॉर्म में आंसर पूछा या नो की फॉर्म में। कई बार ये मिस्टेक्स होती है भाई, ठीक है। जब मैं थी 12th में मेरे से भी ये सिली मिस्टेक्स हो गई थी। सिली मिस्टेक हम बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद मेक डायग्राम इफ नीड, मीन्स आपका जो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मैथ में, साइंस में, एसएस में, तो जहां तक हो सके आप उसको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करो, ठीक है भाई। हेडिंग बनाओ, अंडरलाइन करो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है, मान लीजिए आप 130 या 145 में अपना पेपर कंप्लीट कर देते हैं, तो जो आपने लिखा है उसको दोबारा रीड करो, कहीं आपने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्वेश्चन नंबर सही डालो, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम फिर भी बच रहा है फिर अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने से कुछ ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। हेडिंग बनाओ और जस्ट लिखो। हेडिंग बनाने के लिए कलरफुल हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डोंट स्टे एट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक ही क्वेश्चन पे अटके रहते हैं, ईगो पे ले लेते हैं बात की, हमें ये क्वेश्चन तो करना ही था, ये तो बहुत आसान था, ये तो मैंने कई बार किया था। तो आप ऐसा ना करें, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसी क्वेश्चन पर डटे रहते हो, आपका मान लीजिए वो क्वेश्चन करना तो आपको 2 या 3 मिनट्स में था और वहीं आपने आपकी 10 मिनट वेस्ट कर दी, जिसके कारण आपका और जो क्वेश्चन आगे वो भी आपके रह जाएंगे। और फिर आप कहोगे कि आता था, टाइम कम रह गया। नहीं भाई, आपको जहां तक हो सके जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है, एक बार पढ़ो, नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दो। जो आपको एक बार पढ़ने से हो रहे हैं सबसे पहले वो करो। उसके बाद क्या है आपका सेकंड राउंड में आप कौन से क्लियर करो जो आपको थोड़े कम आ रहे हैं। थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन को ले लो जिनके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन है आपके जो आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे, तो उसके आसपास की चीजें देखो जो आपने पढ़ा था, क्या आप उनसे इंटर रिलेट कर पा रहे हो। तो मीन्स क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आना है भाई, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आओ भाई, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में फिर कह रही हूँ, जो आप अपना पॉजिटिव माइंड सेट ही रखना है ड्यूरिंग होल ऑफ द एग्जाम। थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम मी।